सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स के रिव्यू के बारे में। इंडिया बुल्स भारत का एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और इस रिव्यू में हम बात करेंगे इनके बैकग्राउंड की, खर्चे की, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर सर्विस और रिसर्च। इससे आपको अनुमान हो पाएगा, अंदाजा हो पाएगा कि आपके लिए इंडिया बुल्स एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस ब्रोकर की बैकग्राउंड से। ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि गुड़गांव या गुरुग्राम जो आजकल कहा जाता है वहां पे बेस्ड आउट हैं। ये आपको अलग अलग तरह के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं निवेश के लिए, और इनकी रिसर्च को इंडस्ट्री से रिलेटिवली बेहतर आंका जाता है। पहले बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस और डेपोजिटरी सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं और खाता खुलवाने की जरूरत नहीं रहेगी। यही स्टॉक ब्रोकर आपको इन प्रोडक्ट्स में निवेश करने की प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो उसमें इंडिया बुल्स आपको हर तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या हो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से और देखते हैं कि वो आपके लिए ठीक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या नहीं, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो इंडिया बुल्स की मोबाइल ऐप का नाम है मोबाइल पावर इंडिया बुल्स या MPIB। लेटेस्ट वर्जन MPIB 2.1 है। ये ऐप रेटेड है 3.7 पे करीब 100 यूजर्स द्वारा। उसमें से 23.5% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 76.5 या 77% बनता है। अगर हम बात करें कि खुद के फोकस की, तो लास्ट अपडेट 25 फरवरी 2017 को किया गया था। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम जून 2017 में, तो करीब 4 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। आज तक ये ऐप 10 से 50,000 यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की गई है। तो नंबर्स के पर्सपेक्टिव से ये कुछ खास आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंसर्न जरूर दिखते हैं। इस ऐप के फीचर्स आपको लिमिटेड लगेंगे, कम लगेंगे। इसका यूजर इंटरफेस, जो इसका लुक एंड फील होता है, जो इसका डिजाइन होता है, वो आपको काफी बेसिक लगेगा, काफी ब्लैंड लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इनके फॉन्ट्स की बात करें तो आपको जो टेक्स्ट होगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर आप किसी भी बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ कंपेयर करें इसको, तो इनका फॉन्ट काफी छोटा है और उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसके नेविगेशन, एक फीचर से दूसरी फीचर को एक्सेस करने में भी कुछ मुश्किलें पाई गई हैं। तो उस हिसाब से यूजर इंटरफेस में, यूजर एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। इस ऐप के रेगुलर यूसेज में कई बार क्या होता है कि ये ऐप क्रैश हो जाती है या फ्रीज हो जाती है। तो उस लेवल पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, उनके लिए एक कंसर्निंग बात हो सकती है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप इंडिया बुल्स के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो हम आपको इस ऐप से ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, और उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इंडिया बुल्स आपको पावर इंडिया बुल्स देता है टर्मिनल सॉफ्टवेयर के रूप में। अब ये एप्लीकेशन काफी एग्जॉस्टिव है, काफी मैच्योर है, काफी तरह के फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको मार्केट वॉच, जिसमें आप डेटा जो डायरेक्ट फीड आता है स्टॉक मार्केट से, अलग अलग इंडिसेस से, तो उसमें कोई देरी नहीं होती, बिल्कुल सही स्पीड पे आता है। उसके अलावा अगर आप डेटा पॉइंट्स की बात करें तो क्विक जजमेंट के लिए, एक जल्दी डिसीजन लेने के लिए आप उस दिन के टॉप गेनर्स लूजर्स को देख सकते हैं, उस हफ्ते के टॉप गेनर्स लूजर्स, मंथ के गेनर्स लूजर्स को जान सकते हैं। उससे आपको क्विकली आइडिया हो जाएगा कि कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं। उसके अलावा आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ही रिसर्च रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस और ट्रेडिंग कॉल्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं अलग एप्लीकेशन में नहीं जाना। और उसके अलावा ये एप्लीकेशन का जो सबसे कंसर्निंग बात है वो है इसका यूजर एक्सपीरियंस। इसका स्पीड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है, लुक एंड फील है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि इंडिया बुल्स को डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी चाहिए, फीडबैक लेनी चाहिए, कुछ सर्विस करनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि किस एस्पेक्ट के हिसाब से, किन एरियाज में सबसे पहले
उनमें इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। अदरवाइज ये डेफिनेट एक अच्छी एप्लीकेशन है और इसके लिए आप अपनी ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है इंडिया बुल्स। इसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, अपने यूजर नेम पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने हैं और आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। अब जब तक बात है नंबर ऑफ फीचर्स की, तो इस एप्लीकेशन में आपको काफी कमी दिखेगी अगर आप इनके टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर पावर इंडिया बुल्स को यूज करते हैं रेगुलरली, और फिर आप बात करेंगे और चेक करेंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तब आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फीचर्स काफी लिमिटेड दिखेंगे। ये यूआई और डिजाइन के लेवल पे भी ये काफी कंसर्निंग एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी भी मोबाइल या टैबलेट के थ्रू इसको यूज नहीं कर सकते। तो उससे बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि अगर आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही इस्तेमाल करना है तब आपके लिए टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर ही बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसमें भी डेफिनेट कुछ ना कुछ लेवल पे इंप्रूवमेंट चाहिए। तो जब बात आती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की इंडिया बुल्स के, तो सिर्फ जो इनका टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है पावर इंडिया बुल्स, वही हम आपको रेकमेंड करेंगे। अच्छा सॉफ्टवेयर है, स्पीड भी अच्छी देता है और डेफिनेटली बाकी दोनों से काफी बेहतर है। वापस चलते हैं रिव्यू की तरफ। अब बात करते हैं खर्चे की। तो खाता खोलने के लिए इंडिया बुल्स को आपको 750 रुपए की राशि देनी होगी। उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 450 रुपए देने होंगे, जिसका मतलब है शुरुआत में ही करीब 1200 रुपए आपसे लिया जाएगा खाता शुरू करवाने में, और फिर हर साल आपको 450 रुपए देने होंगे। ब्रोकरेज में 0.3% के हिसाब से डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज की जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड की तो उस पे आपका ओवरऑल ब्रोकरेज 300 रुपए बन जाता है। चाहे आप पैसा बनाएं, मुनाफा बनाएं या नहीं बनाएं, घाटा खाएं, उनसे इंडिया बुल्स को कोई लेना देना नहीं है। 300 रुपया उनका ब्रोकरेज जनरेट हो चुका है जो उनको आपको पे करना है। बाकी के सेगमेंट्स को जानने के लिए चलते हैं वापस digitalblogger.com पे। अब बाकी सेगमेंट्स में देखिए, इंट्राडे में 0.03 हो जाता है, वही हाल फ्यूचर्स में है। ऑप्शंस में आपको हर लॉट का 100 रुपया देना है। कमोडिटी में भी 0.03 के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है। तो अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ बात करें और बात करें फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की, तो ये बीच में कहीं पड़ता है। शेर खान जैसे स्टॉक ब्रोकर्स 0.55% लेते हैं डिलीवरी में, और कई ऐसे भी हैं जो 0.15% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया बुल्स 0.3 लेता है। अब जहां वैल्यू फॉर मनी की बात आती है, जहां तक हमने कस्टमर सर्विस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की है, उसमें अभी तक वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखता है 0.3% पे। तो अगर आप इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस अच्छे के साथ चलते हैं, करीब 1 लाख 2 लाख के साथ, तब आप इसमें डेफिनेटली नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी ब्रोकरेज को कम करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगाए जाते हैं जो कि सेबी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर अपना एक कुछ और वैल्यू ऐड कर देते हैं और जो भी डिफरेंस रहता है वो खुद का रख लेते हैं। लेकिन इंडिया बुल्स के केस में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही वो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लिवाई करते हैं। 0.00325 इक्विटी में और बाकी के सेगमेंट्स में आप वैल्यू देख सकते हैं। इक्विटी ऑप्शन हालांकि थोड़ा सा ज्यादा महंगा दिखता है, जनरली 0.05% देखा गया है, लेकिन इनके केस में 0.055 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब बात आती है रोज के हजारों करोड़ों के टर्नओवर की, तब ये प्रतिशत बहुत बड़ी वैल्यू बन जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और बात करनी चाहिए अपने ब्रोकर से। बाकी के ब्रोकर्स को दिखाना चाहिए नंबर जो हम अलग अलग लेवल पे कंपैरिजन करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हर ब्रोकर कितने लेवल का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है। तो इस केस में वैसे ठीक है, इक्विटी ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है। वापस चलते हैं रिव्यू की तरफ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उनके लिए बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब ये इंटरेस्ट रेट 15 से 20% तक जा सकता है। इंडिया बुल्स के केस में आपको एक्सपोजर 10 गुना लगता है इंट्रा डे में और 3 गुना प्रोवाइड किया जाता है डिलीवरी में। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्रा डे में आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे और डिलीवरी में 30,000 की। इक्विटी फ्यूचर्स और कमोडिटी में भी आपको 3 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है और बाकी के सेगमेंट्स में कोई एक्सपोजर नहीं है। अगर एक्सपोजर आपके लिए एक टॉप क्राइटेरिया है, तब
इंडिया बुल्स कुछ हद तक आपको डिसअपॉइंट करेगा। इससे बेहतर स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो 20, 30, 40 गुना तक एक्सपोजर देते हैं। लेकिन ये कहने के साथ हम आपको ये भी जरूर बता दें कि ये एक रिस्की कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको इसकी अच्छे से समझ नहीं है किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ज्यादा एक्सपोजर यूज करने की, उन चीजों को समझे बिना आप एक्सपोजर यूज मत करें। ये काफी रिस्की साबित हो सकता है। अगर हम फाइनली बात करें इंडिया बुल्स के साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की, पहले फायदों की बात करते हैं तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आपको अलग अलग तरह के निवेश प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जैसे हमने शुरुआत में बात की। उसके अलावा इनकी रिसर्च की क्वालिटी भी अच्छी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बेहतर है। और फाइनली अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस की तो नॉर्मल लेवल पे लगाए जाते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। फाइनली अगर हम नुकसानों की बात करें तो खाता खोलने का और खाता मेंटेन करने का शुल्क काफी महंगा दिखता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इनके मीडियोकर हैं, जैसे हमने बात की पावर इंडिया बुल्स ही एक ठीक ठाक सॉफ्टवेयर दिखता है। मोबाइल ऐप और वेब ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन में इनको काफी इंप्रूवमेंट्स करनी है। उसके अलावा एक्सपोजर जैसे मैंने लास्ट में बात की कुछ खास प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उस लेवल पे आपको कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से आप इंडिया बुल्स का चुनाव कर सकते हैं या नहीं। अब फाइनली अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहेंगे तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/indiabulls ओपन डीमेट अकाउंट पे जाइए, अपनी डिटेल्स बताइए और हम आपके लिए एक कॉल बैक सेटअप करेंगे। अगर आप अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करना चाहते हैं या हमारी मदद चाहते हैं एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो आप हमारी इस वेबसाइट की दूसरे लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।